नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 4 नवंबर 2022 और आज हम आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और जो सेंटर लेवल की वैकेंसी है, सेंटर लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उन सभी के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं वर्ल्ड और इंडिया लेवल के जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपको डेली करवाता हूं। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सभी पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, करंट अफेयर क्वेश्चनों की अब शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लगे, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जो पढ़ाई आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर जर्नलिस्ट कब मनाया गया है? हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर जर्नलिस्ट कब मनाया गया है? तो ये 2 नवंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर जर्नलिस्ट ये 2 नवंबर को मनाया गया है। तो 2 नवंबर को क्यों मनाया गया है? क्योंकि ये पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए ये दिवस मनाया गया है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर जर्नलिस्ट दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, बात करें 1 नवंबर की, तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था और 7 भारतीय राज्यों का दिवस भी मनाया गया। यानी 7 भारतीय राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 7 राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया गया। यानी 7 राज्यों का स्थापना दिवस है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ये लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इन्होंने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया था। तो ये ध्यान में रखना है कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 7 भारतीय राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इन्होंने अपना क्या है स्थापना दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर जनजातीय नृत्य जो महोत्सव है ये शुरू हुआ था। तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था। और बात करें तो जो जनजातीय नृत्य महोत्सव है ये 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर ये शुरू हुआ था। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम में सीएम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो अब छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया और CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना
शुरू की है। और छत्तीसगढ़ के अंदर अचानकवार वेल्डन सेंचुरी, बादलपुर वेल्डन सेंचुरी और बरनामा पारा वेल्डन सेंचुरी स्थित है। तो ये इतनी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा 2022 में किस भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये अभिनेता है, फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर को। फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर को फीफा 2022 के अंदर भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो फीफा 2022 यानी जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, इसकी बात करें तो ये कतर के अंदर होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, कतर देश के अंदर होगा और ये 20 नवंबर को शुरू होगा। 20 नवंबर को शुरू होगा और 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक ये चलेगा। तो जो फीफा 2022 वर्ल्ड कप है, ये 20 नवंबर से शुरू होकर 18 दिसंबर तक चलेगा और ये कतर के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल है ये लॉन्च किया है? तो ये चीन देश ने मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल चीन देश के द्वारा अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है। तो चीन देश के द्वारा किया गया है। तो चीन की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो ध्यान में रखना, चीन की स्पेस एजेंसी है CNSA। CNSA ये चीन की स्पेस एजेंसी है और CNSA की फुल फॉर्म है चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीन की स्पेस एजेंसी की फुल फॉर्म है। तो ये चीन के अंदर लॉन्च किया गया है। तो चीन ने कोविड के खिलाफ इनलेबल वैक्सीन लॉन्च किया। विश्व में मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला क्वाफू फर्स्ट लॉन्च की। चीन ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए। और चीन की बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार चीन वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में शीर्ष पर रहा। और फूजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत चीन ने लॉन्च किया। टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे चीन है। तो चीन बना है। और सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता चीन बना। ई कचरे का उत्पादक चीन बना है। और दुनिया में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है, ये चीन बना है। तो ये इतनी जानकारी आपको चीन के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है इसकी अध्यक्षता घाना देश के द्वारा ग्रहण की जाएगी। घाना देश जो है ये संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो ये घाना देश करेगा। तो घाना की बात करें तो घाना की कैपिटल है अक्रा। घाना की कैपिटल है अक्रा और घाना के प्रेसिडेंट है नाना अकुफो अडो। नाना अकुफो अडो ये इसके प्रेसिडेंट है। और बात करें तो घाना की स्पेस एजेंसी यानी जो राष्ट्र परिषद अध्यक्षता है ये यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएनएससी इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसकी जो स्थापना है ये 1945 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर
स्थित है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। और बात करें तो यूएनएससी यानी इसके 5 सदस्य है। 5 सदस्य कौन कौन से है, 5 कंट्री कौन कौन सी है, तो ये ध्यान में रखना है। इसकी 5 जो है कंट्री, 5 देश है, ये इसके सदस्य है। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये इसके 5 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 41वें शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? 41वें शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यूएई के अंदर जो 41वां शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला है, इसका शुभारंभ हुआ है, तो ये यूएई के अंदर हुआ है। और बात करें तो इस बार की जो पुष्कर मेले की जो थीम है, 41वें शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की थीम है, तो इस थीम का नाम है स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द वर्ड गेस्ट ऑफ ऑनर, स्प्रेड द वर्ड, ये इसकी थीम है। और अब की बार इसके गेस्ट ऑफ ऑनर इटली को बनाया गया था। गेस्ट ऑफ ऑनर जो है ये इटली बना था और इसकी थीम स्प्रेड द वर्ड है। और बात करें यूएई की, तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नयान, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नयान, ये इसके प्रेसिडेंट है। तो यूएई के बारे में, तो मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई के 25 केजी जो सोना है इसका आयात किया। 22वां विश्व ब्लैक चेन शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ और भारतीय निवेशकों की मदद के लिए यूएई ने फास्ट ट्रैक तंत्र जो है स्थापित किया है। तो ये यूएई के बारे में। हाल ही में किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया? तो ये गूगल ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर है, इसका अधिग्रहण किया है। तो ये गूगल के द्वारा किया गया है और गूगल ने इसका अधिग्रहण $100 मिलियन में किया है। $100 मिलियन में इसका अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पुलिस ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है? किस देश की पुलिस ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया? तो लद्दाख देश की पुलिस ने अपना तीसरा स्थापना दिवस बनाया है। तो बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रेजेंट टाइम के अंदर है वो आर के माथुर, ये इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो लद्दाख के बारे में, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में 2 हेलीपैड लॉन्च किए। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू हुआ है और अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया और 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल ये लेह में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है ये लॉन्च किया गया है। और बात करें स्पेस एक्स है, ये एलोन मस्क की एक कंपनी है, एलोन मस्क की एक कंपनी है। और बात करें एलोन मस्क, तो मैंने पीछे बताया था आपको, एलोन मस्क है, इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है। एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है और अभी दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है ये एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है? किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो पांडुलिपि संग्रहालय ये गुजरात राज्य के अंदर बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय भारत के गुजरात राज्य के अंदर बनाया जा रहा है। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत ये गवर्नर है। तो गुजरात के अंदर जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला जिला जो है भारत का पहला राज्य गुजरात बना। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया और 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है। और गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की और सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। और गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। और गुजरात के अंदर गिरी नेशनल पार्क है और गिरी जो नेशनल पार्क है ये एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक, खिंजाड़िया लेक, थोल लेक और कंकड़िया लेक, ये सब गुजरात में स्थित है। तो इतनी जानकारी गुजरात के बारे में मिलती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड M कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन फॉर सम्मान नवाजा है? किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड M कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन फॉर सम्मान से नवाजा है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और शेख हसीना को ही, जो शेख हसीना ने एडवर्ड M कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया है या इन्हें नवाजा है। तो अब बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, शेख हसीना। और बात करें तो ये जो नवाजा गया है यानी ये बांग्लादेश के अंदर जो M कैनेडी है, एडवर्ड M कैनेडी, ये बांग्लादेश मुक्ति में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये पूर्वी अमेरिकी सीनेटर जो है एडवर्ड M कैनेडी, इन्होंने बांग्लादेश मुक्ति के अंदर योगदान दिया था। और इस योगदान देने के लिए पूर्वी अमेरिकी सीनेटर को नवाजा गया है। एडवर्ड M कैनेडी पूर्वी अमेरिकी सीनेटर है और इन्हें अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर इन्हें नवाजा गया और इन्हें मरणोपरांत जो है नवाजा गया है। तो ये ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड M कैनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा गया है, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश मुक्ति में विशेष योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे, तो बांग्लादेश के बारे में बताऊं तो बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबेल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। और बांग्लादेश के खिलाड़ी है तमीम इकबाल और ये वनडे के अंदर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने 8000 रन बनाए हैं। और वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी। और बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ये इतनी जानकारी आपको बांग्लादेश के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस बनाया है? तो 1 नवंबर को तो पुदुचेरी जो तमिलनाडु के अंदर है, जो तमिलनाडु राज्य है,
यानी भारत के इस हिस्से के अंदर नीचे जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो पुदुचेरी है जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया है। तो मुक्ति दिवस इन्होंने क्यों बनाया है? क्योंकि 1 नवंबर 1954 ईस्वी को जनमत संग्रह के बाद फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ था। पुदुचेरी 1954 को जनमत संग्रह के बाद फ्रांसीसी उपनिवेश से मुक्त हुआ था और इस मुक्ति के कारण ही ये 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस बनाता है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? अमेरिका और किस देश ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो ये दक्षिण कोरिया। विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन है अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किया है। तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट है यून सुक या पोल। यून सुक या योल, ये इसकी प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूपीआई के जरिए अक्टूबर माह में लेन देन कितने प्रतिशत बढ़ा है? यूपीआई के जरिए अक्टूबर माह में लेन देन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 7.7%। 7.7% ये जो यूपीआई है, यूपीआई के जरिए अक्टूबर माह के अंदर लेन देन बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है? हाल ही में किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की? तो जापान देश ने समलैंगिक कपल के लिए साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। यानी अब कहीं जब जापान के अंदर कोई भी कपल अगर कहीं पे जाता है, उनका सर्टिफिकेट उनके साथ है, जो शादी यानी विवाह के लिए मैरिज जो सर्टिफिकेट है ये उनके पास होना ज़रूरी है। तो ये जो साझेदारी जो समलैंगिक कपल है इनके लिए साझेदारी प्रमाण पत्र जो है जापान के द्वारा शुरू किया गया है। तो जापान की कैपिटल टोक्यो और जापान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है फूमियो केशिदा। तो अब जापान के बारे में, जापान ने निहोन्सु के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। भारत और जापान की नौसेना के बीच जीमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ और जापान के सकुराजिया ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक जो है विस्फोट हुआ है। तो ये इतनी जानकारी आपको जापान के बारे में मिलती है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।